गाइस कुछ और तस्वीर मेरे पास जयपुर की जो हैवी रेन और रेत का जो सैलाब आया था उससे संबंधित पूरे के पूरे छोटे हाथी, वो जो टेम्पो होते हैं हम छोटे हाथी बोलते हैं, वो जमीन के अंदर चले गए। ट्रैक्टर और ट्रॉली, अभी आप आगे देखोगे पूरा ट्रैक्टर और ट्रॉली पूरा समा गया, ऊपर ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है किस तरीके से। अब इसका कारण मालूम हुआ है कि ये सब हुआ कैसे, आखिर इतनी ज़्यादा रेत आई कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो गुणी घाट की तरफ जयपुर का जो पूर्वी हिस्सा है, उसके पूर्वी हिस्से में पहाड़ है। जयपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये देखो ये ऑटो बिल्कुल नीचे धस चुके हैं, पता नहीं कितने दिनों में ये जेसीबी से निकाले जाएंगे। तो पूर्वी हिस्से में जो पहाड़ है उनके आसपास जो रेत के टीले थे, उन रेत के टीलों में आज से लगभग 8 साल पहले एनीकट बनाए गए थे। एनीकट बोले तो जो पहाड़ों का पानी आता था ना, उस पानी को रोकने के लिए वहां पर एनीकट बनाए थे। अब एनीकट बनाते समय जो गलतियां थी, वो क्या गलतियां थी कि उनको सीमेंटेड दीवार, जो पहाड़ बनाते ना वो सीमेंटेड नहीं थी, उसको सिर्फ मिट्टी का बनाया और वो मिट्टी के साथ में ही पत्थर लगा दिए कि पत्थर से जो हिलोन लगेगी उससे पानी कटेगा नहीं। लेकिन इतना पता किसको था? वैसे दूरदर्शी होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो मिट्टी की दीवार जो बनाई थी, हालांकि इतनी चौड़ी दीवार थी, उस पर मैं छड़ा हूँ, मैंने देखा है उस मिट्टी की दीवार को, उस पर 4 ट्रक एक साथ निकाल सकते थे, इतना चौड़ा था वो पोर्शन। लेकिन अगर उसका कुछ पोर्शन सीमेंटेड होता तो आज ये भयानक दृश्य आपको देखने को नहीं मिलता। तो मैं दोस्तों, ये जो घटना है इससे बहुत दुखी हूँ, सारे दुखी। देखो ये एक बाइक है, एक बाइक है जिसकी बिल्कुल नीचे जमीन में धसी हुई है, ऊपर की सीट दिखाई दे रही है। कुछ लड़के हैं, यानी कि आज तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी पहाड़ों से रिमझिम पानी धीरे धीरे आ रहा है। अगर लोग अपनी गाड़ियां या अपने घरों में से ये सारा मलबा निकालेंगे जेसीबी लाकर, ये देखो अब यहाँ ये कोई भी गेट 8 फीट का होता है, ये 3 फीट ऊपर है, यानी कि 5 फीट के आसपास इस पूरे के पूरे एरिया में मिट्टी भर चुकी है। तो अब पीछे वापस चलते हैं, जो एनीकट था, वो एनीकट का जो दीवार था, एनीकट बोले तो वो पोर्शन जिसको छोटा बांध भी हम बोल सकते हैं, उस छोटे बांध की दीवार को सीमेंटेड नहीं बनाकर उसको उस रेतीली मिट्टी से बना दिया और उसके ऊपर पत्थर की बाइंडिंग कर दी। पत्थर की बाइंडिंग के ऊपर भी सीमेंट नहीं थी दोस्तों। ये देखो कुछ लोग अपने घरों में जो, क्योंकि इन लोगों की अब ऐसी स्थिति है कि खाने को कुछ नहीं है, आसपास होटलों पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि जयपुर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सहायता सहयोग किया जाता है। भूखा मरने देंगे नहीं देंगे, सारा एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि जयपुर और गुजरात 2 स्टेट, हरियाणा भी पहले था, आजकल हरियाणा में कुछ बदलाव आ गया। तो मैं कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती जो आज से 8-10 साल पहले हुई थी, उसका खामियाजा आज इस निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसी फुटेज मैं आपके लिए लाया हूँ। अंदर देखिए, आप इस मकान के अंदर देखिए, वहाँ से लोगों ने कुछ पोर्शन हटाया, लेकिन बाइक उधर आपने एक विक्रम देखा है शायद, अभी दिखेगा आगे आपको। जो छोटा हाथी होता है लगभग 8 फीट का होता है, उसकी छत ऊपर रह गई, छत अभी आगे आएगा वो, उसकी छत ऊपर रह गई। इधर देख सकते हो आप, ये घरों में से कोई कहाँ तक निकालेगा, यानी कि जो दरवाज़ा होता है लगभग 7 फीट से ज़्यादा ही होता है, जो 2 फीट खाली है बस, यानी कि नीचे का 5 से 6 फीट। वो ये देखो, ये जो आपको नीला दिख रहा है, ये वो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, वो वाला टेम्पो है, वो पूरा का पूरा जमीन में समा गया। अब हे प्रभु, इसमें कोई आदमी अगर है तो ये समझो ये परले हो गए। लेकिन जयपुर में इतनी परले आने के बाद में, इतनी वर्षा होने के बाद में भी लोग खुश दिख रहे हैं। कारण है कि वहाँ बारिश कोई नहीं यार, मिट्टी कितने बारिश आने पर, जो मैंने शुरू का वीडियो डाला था आपको, जो विधानसभा के सामने वाला चौड़ा रोड है, उसको नदी के रूप में दिखाया था मैंने, तो लोग ऐसे खुश होकर तैर रहे थे, झुंडों में लोग मजे ले रहे थे। अब देखो ये ट्रैक्टर और ट्रॉली, ये पूरा ट्रैक्टर और ट्रॉली जमीन के अंदर समा गए। ट्रैक्टर की स्थिति अब देख सकते हो आप दोस्तों। अब इसको क्या एक जेसीबी निकाल सकेगी? इसको कई घंटों में इसको बाहर निकाला जाएगा। ये बाइक देख लो इसके साथ में, ये ऑटो देख लो इनके आसपास। तो ये सारे के सारे जो आपदा है
ये मात्र एक छोटी सी गलती थी जो कुछ साल पहले एनीकट बना था उस एनीकट को, लेकिन गलतियों से कहते हैं कि सीखा जाता है। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।